नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है डेली न्यूज इंडिया 1.0 के अंदर। भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सरदार जी अब हर हफ्ते 10 दिन में सरकार को याद दिलाते हैं कि भैया जाग जाओ, बार बार बता रहा हूं। और आप कह दिया कि भारत को हर साल चाहिए 35 से 40 फाइटर जेट्स, और बोले रातों रात नहीं होगा, आप तुरंत कुछ करो, हमारे हालात बहुत नाजुक हैं। और कहते हैं 40 से 50 लड़ाकू विमान हर साल आपको बनाने होंगे ताकि पुराने जंग हो चुके विमानों को बदला जा सके। मुझे याद है कि पहले के एयरफोर्स चीफ होते थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी। ये बात कोई ज़्यादा पुरानी नहीं, 2-3 साल पुरानी है शायद। उन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप में से कोई 1950 और 1960 की कार अभी चलाता है क्या? बोलते नहीं नहीं सर, क्या बात करें, 1960 की कार क्यों चलाते हैं? कहता हम 1960 के मिग 21 अभी फ्लाई कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1960 की टेक्नोलॉजी से हम 2020 के दशक में क्या हम लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? ये बात तो उनकी सही थी। और इस बात को लगातार एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं और कहते हैं कि आप जल्दी कीजिए, ये टारगेट असंभव तो नहीं है, लेकिन हमारी तो हालत है कि हम तो साल में 10 एयरक्राफ्ट भी इंडक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये 36 अगर सपोज करो एयरक्राफ्ट को निकाल दिया जाए तो मुझे लगता है हमें तो एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किए हुए कई दशक बीत चुके हैं। हमने तो कोई एयरक्राफ्ट ही इंडक्ट नहीं किया अपने इंडियन एयरफोर्स में। लास्ट जो आए थे सुखोईज आए थे, दैट्स ऑल, उसके बाद तो कुछ आया नहीं है। अब वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना है, कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम रातों रात नहीं बनेगा, वक्त लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप कितना वक्त लेंगे? ज़रूरत अब है, कल और परसों की नहीं है। हम कल और परसों का वेट नहीं कर सकते, हमें आज चाहिए। और पुराने हो रहे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनका जो बेड़ा है, उसको बदलने की तुरंत ज़रूरत है। बोलता अभी मुझे लगता है कि अगर कोई आएगा भी तो शायद 10-12 प्लेन, 15 प्लेन हर साल बना के दे सकता है, अगर हुआ तो। लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलेगा ना। हमें ज़रूरत है 40-50 की, 35-40-50 की ज़रूरत है। और हमें अगर 10-12-15 मिलते हैं तो फिर हमारा जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर जो ह्रास होगा, हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात भी सही है उनकी, हमें गौर तो करना चाहिए उसके ऊपर। पर क्या वास्तव में कोई इसके ऊपर गौर करने को तैयार है? क्या वास्तव में ही मोदी सरकार इसके लिए सजग है कि जो एयर चीफ मार्शल बार बार हफ्ते 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जो कुछ कह रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि भाई जल्दी करो जल्दी करो, बहुत देर हो चुकी है, तो क्या वो उसके लिए तैयार हैं? हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के पास इस टाइम J-20 जो कि स्टेल्थ फाइटर है 5.0 जनरेशन के, वो 300 है। और 200 स्टेल्थ फाइटर हमारी सीमा पे तैनात है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल पे। तो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। चाइना अपने पाकिस्तान के पास ही J-35 अगले साल आ जाएंगे, 2026 में आ जाएंगे जो स्टेल्थ फाइटर। तो हम कहाँ खड़े हैं अल्टीमेटली? ये दिक्कत है। अब भी नहीं सचेत हुए तो जो एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं, हमें कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। और कई बार हमारी नींद तब खुलती जब हम मार खा चुके होते हैं, और तब उठेंगे, तब कहेंगे नहीं अब हम तैयारी करेंगे, लेकिन तब तक तो हार हो चुकी होगी ना, या हम मार खा चुके होंगे ना किसी न किसी के हाथों। क्योंकि चाइना के मुकाबले तो हम कहीं है ही नहीं अब। देर इज नो कॉम्पिटिशन राइट नाउ, क्योंकि चाइना इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है मिलिटरली कि हम कहीं ठहरते नहीं उसके सामने। बाकी सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को सोच के अगर आप एयरफोर्स बनानी तो भैया ना बनाओ फिर। लेकिन चाइना सामने खड़ा है ना, फॉर्मिडेबल है, आपसे 4-5 गुना पावरफुल है। आपके पास एक स्टेल्थ फाइटर नहीं है, वो 300 लेके बैठा है। तो आप सोचिए। शुक्रिया आपका।